सिगरेट मुंह में दबाकर पिस्तौल लहराने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई आखिरकार हुए गिरफ्तार। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ये क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद 1 घंटे में ही हो गया खेल, जिसके बाद लोग बोले प्रशासन पंगु हो गया है। गिरफ्तारी के बाद की कहानी पर उठे सवाल। दलित के घर शादी में पहुंचे थे धीरेंद्र शास्त्री के भाई छोटे महाराज और धमकी देते हुए लहरा रहे थे तमंचा। वायरल वीडियो के बाद हुआ था हंगामा। देखिए गिरफ्तारी के बाद ऐसा क्या हुआ जो लोगों ने प्रशासन को बताया पंगु, और क्यों उठने लगे धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल पूछने से पहले पर्चे पर लिख देना और मन में क्या चल रहा है वो भी बता देने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के तमंचेबाज भाई को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो हुआ उसने हंगामा बरपा दिया और एक बार फिर धीरेंद्र शास्त्री सवालों के घेरे में आ गए हैं। पंडित जी का भाई गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने प्रशासन को भी पंगु बना दिया। इस दावे के साथ विरोधी अब सवाल उठा रहे हैं। लोगों का सवाल है कि आखिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री को अपने भाई की करतूत क्यों पता नहीं चल पाई, जब वो दूसरों की परेशानी को बिना बताए जान लेते हैं। ऐसे में बताएंगे कि पहले गिरफ्तारी और फिर उसके बाद का खेल। लेकिन पहले आप बताएं कि छोटे भाई की करतूत के बाद क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री की छवि पर असर नहीं पड़ा है, और क्या मामले में रसूख का इस्तेमाल किया गया? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी राजित राम को भी पकड़ा गया। हालांकि सवाल तब उठे जब गिरफ्तारी के करीब 1 घंटे के बाद दोनों को 25-25 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी। शालिग्राम पर आरोप है कि उन्होंने छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में शादी समारोह में हंगामा किया था। शालिग्राम ने गाली गलौज की, धमकाने के लिए तमंचा ताना और शिकायतकर्ताओं को धमकी दी। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम है। इस धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने 11 फरवरी को गढ़ा में एक शादी समारोह में हंगामा किया था। उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो मुंह में सिगरेट दबाए और हाथ में पिस्तौल ताने हुए कुछ लोगों को गाली दे रहे थे। लोगों का कहना है कि बारात गढ़ा गांव आई थी, जहां लड़की पक्ष ने स्वागत का इंतजाम नहीं किया था। तभी शालिग्राम सामने आकर गंदी गाली देने लगा और मारपीट भी करने लगा। लोगों का कहना है कि उस दौरान शालिग्राम शराब के नशे में था। उसने बारातियों के साथ भी घर में घुसकर मारपीट की। लोगों ने कहा कि मुख्य विवाद नाचने को लेकर शुरू हुआ था। इस संबंध में बमीठा पुलिस ने शालिग्राम गर्ग के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427 और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से शालिग्राम जी का विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करे। हर विषय को हमसे न जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और बालाजी की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे न जोड़ें। इस देश में संविधान है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। शालिग्राम की गिरफ्तारी और फिर रिहाई को लेकर अब एक बार फिर विवाद तेज होने लगा है और कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।